कि नहीं सही आ रहे हैं। मिडिल फिंगर है निप्पल पानी की। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखो 21, आंखें खोल तो नहीं ली से 23, 24, 25, आंखें तो नहीं खोली 26, से 27, 28, 29, 30. 30 कंप्लीट खत्म। हुआ, आप हटोगे नहीं। 120 रन करना है। फिर से कंटिन्यू लगेगा। थोड़ा 2 बार फूंक मारनी पड़ जाएगी तीसरा। अगर थक जाते हैं तो उनको उतार दो। वो वैसे कोई वो नहीं। 2 बार फूंक, अबे मर जाएगा, धीरे धीरे करो। मर जाएगा। बहुत सही, आप लोग हाँ कर को आँख। अबे सांस ले रहा है, थप्पड़ मार दो कोई ना। हाँ तो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है। आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है भाई। अरे बाप रे बाप, तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। आज मैंने सारी शिफ्टें कैंसिल मार घर पे लेटे हुए थे, तभी मेरे को एक दोस्त का फ़ोन आता है कि जोमेटो में कोई एक सेमिनार कर रहे हैं या कोई एक ट्रेनिंग टाइप का कुछ एक करवा रहे हैं इवेंट गोमती नगर में। कल मेरे को मालूम चला था, यानी कल कितनी तारीख थी, आई थिंक सो 3 जनवरी 2024 था, मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आज तारीख है 5। हाँ कल थी 4 तारीख, सॉरी 4 को भी एक इवेंट था, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था जिसमें कि उनको पता नहीं कुछ भी तो मिला था, गिफ्ट वगैरह। तो आज मैंने मैसेज सेंटर चेक करा, जबकि मेरे दोस्त ने बताया उसके बाद। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर 2 बजे गोमती नगर विनीत खंड में जाना है। ये चीज़ कल भी रहेगी, मैं पूरा डिटेल बताऊँगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी तो फ़िलहाल बज चुका है 2 से प्लस हो रहा है। ये देखिए 2:11। मेरे को 2:30 से पहले पहुँचना है, मतलब 2 के बाद हम लोग, टाइमिंग तो ओवर हो चुकी है बट अपन को पहुँचना है। जब एंट्री मिल जाएगी तो फिर हम देखेंगे अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, वो लोग कुछ समझाएंगे, क्या करेंगे। और सुना है कि कुछ आपका, अगर जितनी देर आपको ये बैठा रहे हैं अपने यहाँ पर, जितनी देर आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसका कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी देंगे ये। तो देखते चल के हमारे लखनऊ में ये जोमेटो अगर इतना मतलब कर रहा है, ये समझ लो कि एक तरह से मैं बता दूं कि जैसे मदर्स डे होता, फादर्स डे होता, वैसे ये जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स का डे है। तो हमारे लिए भी भाई बहुत अच्छी बात रहेगी। आज मैं काम भी नहीं करने वाला था, बट ये कह सकते हो कि जो होता अच्छे के लिए होता। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मैं घर से उठ नहीं पा रहा था, फिर कैसे भी हिम्मत करके मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कम से कम एक कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, एक हेल्प हो जाएगी आप लोग तक पहुँचाने की। और ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगा, मे भी 5 जनवरी है ना, तो 5 जनवरी को ही अपलोड कर दूँगा। 6 जनवरी का कुछ रखूँगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो हो सकता है 6 जनवरी कोई वीडियो ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हो सकता है रील में डाल दूँ, या ये वीडियो को मैं लॉन्ग में कल डालूँगा। तो रील आप लोग देखना, ध्यान से देखना, या वीडियो देखना, कुछ कंफर्म नहीं किसमें, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक आज की डेट में पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। चलते हैं वहीं पे गोमती नगर। अभी आ गए यहाँ पर, हम विकास नगर में आ गए हैं। फटाफट चलते भाई, ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। हमको भाई अपने घर से 30-32 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है, तो भाई हमारे लिए तो यार 30-32 किलोमीटर का मैक्सिमम, आप मिनिमम भी 40 मिनट मान लो, क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत रहता है इधर वाला। चलते फटाफट से हैं, वहीं देखते क्या है सिनेरियो। फाइनली भाई, फाइनली पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट यही शायद से टर्न है, लेफ्ट टर्न। और भाई ये लेट हो गए, पता नहीं एंट्री वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यार गलती मेरी भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को जब मालूम चला मैंने तुरंत ही निकल आया मैं, क्योंकि घर मेरा जानते यार इतनी दूर है भाई। तो पता नहीं कहाँ पर है जोमेटो वाला, मेरे को आइडिया भी नहीं है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर खूब सारी। चलो भैया फाइनली आ तो गए हैं, गाड़ी यहीं खड़ी कर दे रहे हैं हम। चलते देखते क्या होता है, ठीक है भाई। देखो गाड़ी कितनी काफिला खड़ा है, यहाँ से वहाँ तक सब जोमेटो के ही लौंडे, ठीक है। ये देखो भाई, ये एंट्री गेट है। किधर गेट है? इसी में ये गेट है भैया। चलो फटाफट से अंदर चलो। हमें इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो सब पहले से पता है। तो सामने वाला क्या बताएगा? क्या हमें पता नहीं कि रेड लाइट पे रुकना है? क्या हमें पता नहीं कि वन वे पे नहीं जाना है? क्या हमें पता नहीं कि हेलमेट लगा के बाइक चलाना है? सब पता है हमको। लेकिन उसके बावजूद भी, सारे नियम जानने के बाद, आज की डेट में सड़क दुर्घटनाओं का बहुत बुरा हाल है।
भाई अगर सारे नियम हमें पता है, हम नियमों का पालन कर रहे हैं, तो दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चलने वाले सड़क पे जो है हम ही आप हैं, और दुर्घटनाएं किसकी वजह से हो रही हैं? कोई बाहर कोई दूसरा देश थोड़ी आ रहा है दुर्घटनाएं करने। जो सड़क पे चल रहा है कहीं ना कहीं उसकी कमी है, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है, और छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आज की डेट में सड़क दुर्घटनाओं की अगर आंकड़े में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा और ज्यादा उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर सकें। और अगले 20-25 मिनट में सभी लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि प्लीज शरीर के साथ यहां ना बैठे, कि सिर्फ आपका शरीर यहां पर है लेकिन दिमाग कहीं और है। अगले 25 मिनट हमें दे दीजिए, यकीन मानिएगा कि वो आपके लिए लाइफ सेविंग होंगे। आपकी जान बचाएंगे, दूसरों की जान बचाएंगे, आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तो ये मेरी विनती थी आप लोगों से। बाकी आप सब समझदार हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बात यह है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हमारे देश में हो रही है, उसका नंबर जो है, उसका आंकड़ा जो है, वो और किसी देश से बहुत अधिक है। ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, या दूसरे देशों में लोग नहीं मारे जा सकते, मारे जाते हैं, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं, और कई ऐसे देश हैं हमसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि इसमें जो लगभग 38 से 40% का योगदान है वो दो पहिया चालकों का है। 38-40 मतलब बहुत हो गया। और उसके बाद जो बचता है उसमें ट्रक आ जाता है, कार आ जाती है और दूसरी गाड़ियां आ जाती हैं। लेकिन दो पहिया चालक जो कि हम सब हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं, इनका प्रतिशत बहुत ही अधिक है। अब दो पहिया चालक कहां गलती कर जाता है, क्या गलती करता है? सबसे पहले जो उसकी सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है। ड्यूटी पे आप अकेले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा अकेले रहते हैं। आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने भी जाना होता है, आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, आपको अपने परिवार में किसी को लेकर जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ एक के ऊपर लागू है कि जो गाड़ी चला रहा है उसी को हेलमेट लगाना है, ऐसा है क्या? दोनों को लगाना है। जो पीछे बैठा है, एक कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल जनरल बात है कि अगर ऊपर वाला ना करे दुर्घटना होगी तो क्या चोट सिर्फ चलाने वाले के सर को लगेगी, पीछे वाले को नहीं लगेगी? और कई एक्सीडेंट में ऐसा देखा गया है कि पीछे वाले को ज्यादा चोट लगी है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? उसका भी कारण हम आपको बता रहे हैं। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जो पीछे बैठा होता है उसका कहीं ग्रिपिंग नहीं होती है। जो ड्राइवर चला रहा है, जो गाड़ी आप चला रहे राइडर है, तो आपकी ग्रिपिंग हैंडल पे है, आपके पैर फुटरेस्ट पे रुके हुए हैं, तो आपकी जो शरीर होता है स्थिर होता है। लेकिन पीछे वाला तो फ्री बैठा होता है, तो जब तेजी से टक्कर लगती है तो वो ऐसे उड़ के फ्लाई होके आगे की तरफ आता है, और सामने जो भी गाड़ी होती है, खंबा होता है, डिवाइडर होता है, उसमें उसका सर टकराता है। तो इसलिए भाइयों, जितना हमारे लिए ये जरूरी है चालक के लिए, वाहन चालक के लिए, उतना ही जरूरी हमारे पीछे बैठने के लिए। तो ये दो तो लगाने। अब बात आती है बच्चों की, कि अगर साथ में बच्चा, उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, उसको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो क्या बच्चे को भी हेलमेट जरूरी है? जरूरी है। हाँ जरूरी है। किसने बताया? हमने बताया। अरे कैंट की क्यों बात करते हैं आप? पूरे इंडिया की बात करिए, आप पूरे लखनऊ की बात करिए, खाली कैंट से क्या होगा? कैंट में देखिए वो मिलिट्री का एरिया है, तो वहाँ सारे नियम सख्ती से बनाए जाते हैं, है ना? तो वो भी इंसान है हमारे आपके जैसे, वो कोई बाहर के नहीं, आटा वो भी खाते हैं, चावल वो भी खाते हैं, है इंसानी वो भी। हाँ ये है कि उन्होंने अपने अनुशासन बना रखा है, अपने सख्ती कर रखी है, इसलिए वहाँ लागू है। हम लोग बाहर आते हैं, हम उस नियम को भूल जाते हैं। नियम दोनों के लिए बराबर है, चाहे कैंट हो चाहे कैंट के बाहर हो, नियम अलग नहीं है। वाहन पे जितने मोटर व्हीकल एक्ट में जो नियम आपके ऊपर लगता है वही उनके ऊपर भी लगता है। तो बात हम कर रहे थे बच्चों की, तो किस उम्र के बच्चों को हेलमेट जरूरी है ये पता है आप लोगों को? नहीं, ये नहीं पता भाई। 5 से 10 साल। किसके लिए? सभी के लिए। और क्या? मतलब अगर 2 साल का बच्चा है उसके लिए नहीं, 5 साल से होने चाहिए। सभी लोग इनकी बात से सहमत है? अरे सर आने लोग गए, आने नहीं। चलिए कोई बात नहीं नहीं। चाहिए। नियम क्या है? नियम के हिसाब से हमको, देखिए कोई भी चीज हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, है ना? जो सरकार ने नियम बना दिए हैं हमको उसी को मानना है, और सबको उसी को मानना है, भारतीय नागरिक होने के नाते। और नियम सबके लिए बराबर होते हैं, किसी के अलग नहीं, आपके लिए अलग या हमारे लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। तो जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चा तो गाड़ी चलाता नहीं है, लेकिन बैठ के साथ में आपके जरूर जाता है। तो अगर बैठ के आप उसको बैठा के कहीं स्कूल छोड़ने या किसी घुमाने ले जा रहे हैं बच्चे को, तो उसके लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और उसकी जो उम्र रखी गई है
वो 4 साल से ऊपर की रखी हुई है कि अगर 4 साल से नीचे है तब तो वो आपके साथ गोदी में रहेगा या माता जी जो भी है उसके पेरेंट गार्डियन के साथ रहेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर है, वो अकेले बैठने में सक्षम है, तो 4 साल से ऊपर अब हेलमेट की जरूरत है हर बच्चे को। और नियम ऑल ओवर इंडिया है, किसी भी देश में किसी भी 1200-1500 रुपए का हेलमेट मिल रहा है। तो अब चॉइस क्या है हमारी कि कौन सा हेलमेट हमें पहनना चाहिए और कौन सा हेलमेट हमें नहीं पहनना चाहिए। हेलमेट सब है और बाहर दुकानें लगी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पैसे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अगर वहां के 1200 रुपए का मिल रहा है, तो बगल वाला तो हमको 600 रुपए का, और अभी उससे थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो हो सकता है 400 पे आ जाए, तो 400 पे भी हेलमेट मिल रहा है, तो हमें हेलमेट ही तो लेना है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हेलमेट मांग रही है, ये थोड़ी देख रही है कि उसमें पट्टा लगा है नहीं लगा है, आगे वाइजर है कि नहीं है, उसके अंदर कुशन है कि नहीं, ये तो नहीं देख रही। पुलिस देख रही है, कैमरे देख रहे हैं कि हेलमेट लगा है, यही देख रही है ना। तो अब फैसला आपके ऊपर छोड़ा गया कि कौन सा हेलमेट लेना चाहिए, है ना। आपको देखिए, सर की बात हम बार बार कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटना से शुरुआत की हमने और कहा कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं 2 व्हीलर वाले कर रहे हैं आज की डेट में, हो रही है, कर नहीं रहे, हो रही है। और ज्यादातर जो मौतें हैं सड़क दुर्घटना में सर पे चोट लगने की कारण हो रही है। तो सर को बचाना है, दिमाग में वही बैठना चाहिए कि हमें सर को अपने बचाना है। तो सर को बचाने के लिए अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेते हैं तो हमको उस पर थोड़े पैसे लगाने हैं, ठीक है। अच्छे शोरूम से लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। कंपनी सब आप जानते हैं, कोई हम किसी ब्रांड की बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी लोकल है। तो उसमें आपको ISI का हेलमेट मिलेगा, एक ISI मार्क वाला। और अगर आप उसको और अच्छी तरह से परखना चाहेंगे तो उसका एक लाइसेंस नंबर होता है, ISI के साथ लाइसेंस नंबर। और जो इंडियन स्टैंडर्ड है, BSI इसको बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BSI का एक ट्रेडमार्क है 4151। अभी जिनके पास हेलमेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पीछे लिखा होगा, देखिए पीछे लिखा हुआ है उसके ISI के नीचे 4151। जी जी लिखा है, लिखा हुआ है, लिखा है, लिखा है। तो ये आपका बिल्कुल जेन्युइन हेलमेट है। अगर आपको वो नंबर दिख रहा है आपके हेलमेट पे, ये उस 4151 ये देखिए लिखा हुआ है कि ये आपके सर को बचा सकता है। तो जब भी अब आप लोग है आपके पास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिसके जिसके पास है बहुत बढ़िया, 41 हाँ ISI मार्क 4151 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। वो जिनके पास ये नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बताइए। हेलमेट को तो आपको बहुत संभाल के रखना है। जी जी, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सबने समझ लिया यहाँ पर हॉल में बैठे हुए लोगों ने कि हेलमेट का हमको क्वालिटी चेक करनी है। और क्वालिटी चेक करने के लिए क्या है, वो ISI होना चाहिए। और उसका नंबर क्या बताया मैंने, 4151। तो जिनके पास हेलमेट है वो जरूर चेक करिएगा इसको। और अगर बाई चांस ये नंबर आपका या ISI नहीं है तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि उस हेलमेट को तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, तुरंत हटाइए। और आप इस ट्रेनिंग का पर्पज यही है, उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाए। और सुरक्षित रखने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ हथियार होने चाहिए, तभी तो खाली हमारे बोलने से आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। आपको अपने को बचाने के लिए अपने टूल्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। और 2 व्हीलर चालक के लिए सबसे बड़ा टूल होता है जो होता है आपका एक अच्छा हेलमेट, क्वालिटी वाला हेलमेट, ठीक है। अब बात यह है कि हमने हेलमेट तो खरीद लिया और क्वालिटी वाला खरीद लिया, लेकिन इसको चलाना कब तक है, कब तक चलाए हेलमेट, कब तक काम करेगा ये हमारे लिए, कब तक हमारे सिर को बचाएगा, है कोई लिमिट? हाँ बताइए पीछे। जब तक कुशन सही है उसके। अच्छा, तो उसका कुछ है अंदाजा कि कुशन तो चलिए आप देख रहे हैं, हाँ। कुछ लिमिट होगी उसकी? मैक्सिमम 2 साल, 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल जी बिल्कुल। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने हेलमेट 2 पहिया वाहन खरीद लिया, मतलब मोटरसाइकिल खरीद ली, स्कूटर खरीद लिया, उसी समय आपने नया हेलमेट भी खरीद लिया। अब स्कूटर तो 10 साल चला रहे, मोटर तो 10 साल चला रहे, क्या वो हेलमेट हमारा 10 साल काम करेगा? नहीं करेगा भाई, कतई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। कोई हेलमेट 10 साल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका भी कारण है। कारण यह है कि हमारे यहाँ अपने भारत देश में आप देखते हैं कि हर 3 से 4 महीने में मौसम बदल जाते हैं। अभी भयंकर कोहरा है, ठंडक है, इसके बाद धीरे से गर्मियों की शुरुआत होगी, उसके बाद फिर बारिश की शुरुआत होगी, फिर से जाड़ा आ जाएगा, ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो आपके सर को बचाने के लिए कुशन दिया जाता है, उसमें पानी भी लगता है, उसमें पसीना भी लगता है, उसमें गर्मी का भी
असर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर का कुशन जो होता है, जो आपको बचाव देता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक आप नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके पास मजबूरी है, जल्दी आओ, कहाँ हो, देर हो रही है, हमको निकलना है, इस तरह के केसेस आप लोग देख रहे हैं। बट फिर भी कोशिश करिए कि जो मानक सरकार ने तय किया है उसके अंदर ही चलिए। देखिए, नियम को हमेशा आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। नियम सरकार के फायदे के लिए नहीं होते हैं, नियम हमारे आपके फायदे के लिए होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग उसको समझते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है। अगर आप पालन करेंगे हमेशा आप सेफ रहेंगे, नहीं पालन करेंगे तो घटना का शिकार होंगे। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कुछ बताएंगे, कुछ आइडिया है? दोनों एक ही चीज होती है मेरे ख्याल से, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियो बोलिए, जो भी पता है आपको। एक ही चीज होती है ना, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, दोनों एक ही चीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक का क्या मतलब होता है? दिल का दौरा, आपने सुना है, दिल का दौरा पड़ा है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होगा? दिल का बंद हो जाना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक है तो हमें क्या करना है, कार्डियक अरेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हार्ट अटैक पे। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हमें कैसे पता लगेगा? आपने मूवीज में देखा है ना कि दिल का दौरा पड़ता है तो छाती पे ऐसे हाथ रख के एक्टर आपको दिखता है ना, सीने में दर्द हो रहा है, दिखता है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या हो सकता है? छाती में, सीने में दर्द। दूसरा सिम्टम्स क्या हो सकता है? सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और क्या हो सकता है? पसीना आता है, ठीक है। और कुछ? चक्कर आना, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? छाती में दर्द नहीं हुआ, पसीना नहीं आया, चक्कर नहीं आया, लेकिन बताता है कि घबराहट हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? कभी कभी ये सारी चीजें नहीं होती, बस वो बताता है बैक में या इस हैंड में पेन हो रहा है हल्का हल्का, आजकल बहुत कॉमन दिखता है, ठीक। तो ये भी एक सिम्टम है। अब सपोज करो अगर ये बेहोश पी के पड़ा है वही नाली के किनारे, और आप उसको गाल पे ऐसे, क्या हुआ बाबूजी, मार रहे हो, वो क्या कर सकता है? नींद में ही आंख बंद किए हुए ये कुंडली आपके नाक पे दे मारेगा, ठीक है। तो आप तो मदद करने गए थे, खुद घायल होके आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें तरीके से चेक करना है कि इसको मदद की जरूरत है कि नहीं। वो तरीका क्या होगा? शोल्डर पे टैप करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग टैप करना है, ऐसा नहीं धीरे से। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया, क्या हुआ? धीरे से अगर आप बुलाओगे किसी को और धीरे से टैप करोगे, अगर वो सो रहा है, सोए हुए बच्चे को कभी जगाया है? झकझोर के जगाते हैं फिर भी नहीं उठता, ठीक है। तो आपको अगर ये कार्डियक अरेस्ट में है तो कैसे रिस्पॉन्स चेक करोगे? ऐसे, हेलो सर, हेलो सर, आर यू ओके सर, क्या हुआ सर, बुलाना है और उसकी फेस की तरफ देखना है कि आप बुलाने से या टैप करने से उसका चेहरे का हाव भाव तो नहीं चेंज हो रहा है, आंखें तो नहीं खोल रहा है। अगर खोल रहा है, हाव भाव चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर पी है, जिंदा है ये, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है लेकिन जिंदा है, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स चेक करने का तरीका, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसके आगे क्या करोगे आप? एक और क्वार्टर पिलाएंगे। अगर आपने ऐसे टैप करके बुलाया, उसने आंखें खोल दी और आपको देखने लगा, तो क्या करोगे? पूछोगे, वेरी गुड, पूछोगे क्या दिक्कत है। वो बता सकता है तो बताएगा, नहीं भी बता सकता है तो इशारा करेगा, हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, और आपको ये पता लग जाएगा ये ड्रंक है कि नहीं है, उसके हाव भाव से पता लग जाएगा, ठीक है। अगर कुछ उसको मेडिकल प्रॉब्लम लग रही है तो उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाना है, बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल में छोड़ना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपने बुलाया, आंखें नहीं खोल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बेहोश है पूरी तरीके से, कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम तो जरूर है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? आपने ऐसे जैसे ही आपको पता लगा कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत अपनी हेल्प के लिए और पेशेंट की हेल्प के लिए मदद मांग लेनी चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत छोटी सी चीज है, हम स्किप कर जाते हैं। जनरली रिस्पॉन्स चेक किया और हम सीपीआर करना चाहते हैं, फटाफट चेक किया, सीपीआर शुरू कर दिया। और होता क्या है जनरली, रोड पे अगर ऐसी कभी या पब्लिक किसी भी प्लेस पे ऐसे लोग मिलते हैं, हम जानते हैं, शुरू कर दिया, एक मॉब इकट्ठा होती है, भीड़ ऐसे इकट्ठा होगी,
ठीक है। और थोड़ी देर जैसे ही आप शुरू करते हो, पब्लिक को क्या लगता है कुछ तो कर रहा है, धीरे धीरे सब निकलना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। और लिए पहुंचे, हाथ उस सही जगह रखा। अगर आप ज्यादा तेज करेंगे तो क्या लगता है सीपीआर सही होगा? नहीं, क्योंकि आप छाती को तो दबा रहे हो, प्रॉपर तरीके से दबा रहे हो, लेकिन इतनी तेजी से दबा रहे हो कि जो ब्लड जा रहा है ब्रेन तक उसको वापस भी आना है हार्ट में, ताकि वो फिर से सप्लाई हो सके। अब वापस आएगा ही नहीं, दबाए पड़े हो तो हार्ट में जब कुछ आएगा नहीं, सप्लाई किसका होगा? ठीक है। तो इसलिए बात का ध्यान रखना है कि आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। वो लगभग कितनी होनी चाहिए? अगर आप सांस नहीं दे रहे हो किसी पेशेंट को 30 बार, ये तो एक बात होगी कि 30 बार छाती दबाना है, 2 बार सांस देना है। लेकिन किसी पेशेंट को अगर आपका वो फैमिली मेंबर नहीं है, रोड मिला स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अनजान आदमी है, आप देख रहे हो उसके मुंह में ब्लड भरा हुआ है, तो आप सांस दोगे? कितने लोग हैं कि सांस देंगे? वेरी गुड। हाँ, 30 बार छाती दबानी है, 2 बार सांस देना है, बताया मैंने। अगर वो घर का आदमी है तो मुंह लगा के सांस दे सकते हो। सब लोग देंगे क्योंकि वो घर का आदमी है। अगर घर का आदमी नहीं है तो कितने लोग सांस देंगे? वेरी गुड। कुछ बहुत ज्यादा दयालु लोग हैं। लेकिन अब वही आदमी रोड पे आप देख रहे हो उसके मुंह में एकदम ब्लड भरा हुआ है, ऊपर बह रहा है एकदम, अब कितने लोग देंगे सांस? अरे फिर भी 1-2 लोग देंगे, इतने दयालु है। लेकिन अगर तब आपने सांस दे दिया कि और बहुत ज्यादा ब्लड है मुंह में और उसको हो सकता है HIV की बीमारी हो, अब बताओ अब कितने लोग देंगे? मान लो उसके जानने वाला था, उसने बताया जैसे ही आपने मुंह लगा के एक सांस दी, उसने बताया भैया इसको HIV की बीमारी भी है, तो क्या करोगे? तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है ना, पहले ही बताया है, अपनी सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जिसको मदद कर रहे हो उसमें अपना नुकसान न कर बैठो। तो अगर फैमिली मेंबर है, जानने वाला है, जिसके बारे में आप सब कुछ अच्छी तरीके से जान रहे हो, तो उसको मुंह से मुंह सांस लगा के दे सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर जानने वाला नहीं है, आप देख रहे हो कि कोई ठीक ठाक आदमी लग रहा है, जानने वाला नहीं है, तो कोशिश करो सांस देने के लिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई बैरियर, कुछ भी मुंह पे, चुन्नी, दुपट्टा, गॉडपीस, जो भी जिससे हवा आर पार हो सके, वो बीच में रखना है और सांस देनी है। ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जैसा बताया मैंने, खून भरा हुआ है एकदम, अगर खून भरा है फिर भी आप कह रहे हो सांस दे दो, तो हो सकता है सांस दो, जो खून है मुंह का वो सांस वाली नली में चली जाए, जाके और अटक जाए, एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं मुंह से मुंह सांस नहीं दे सकता, तो कंटिन्यू ये जो कंप्रेशन करके इन्होंने दिखाया, बिना सांस दिए आप 100 से 120 बार 1 मिनट में कंप्रेशन केवल दोगे। सांस आप स्किप कर सकते हो, सांस देना छोड़ सकते हो, केवल कंप्रेशन रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं छोड़ सकते? ये कंप्रेशन नहीं छोड़ सकते, आपको ये कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है, जो हार्ट को पंप करना। ठीक है। सब लोग दबाओ दबाओ सब लोग दबाओ, देखें ये देखो CPR हो रहा है। इधर ग्रीन और हरी लाइटें ना जल रही हैं। हमारी लाइट नहीं जल रही इसकी, डमी खराब है क्या? लाइट कहाँ है? आवाज आ रही है ना, दबाओ दबाओ दबाओ। एक बार सब लोग ध्यान देंगे, कुछ गलतियां होती है CPR देने में, हम CPR देते, आप लोग प्लीज। लाइट नहीं जल रही, उधर देखो, उधर लाइट आ गई है, इधर वाले में लाइट जल रही है। कुछ लोग जब CPR देते ये हैं देखो। तो मैं करके दिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों को चुम्मा उम्मा ले रहे भैया, रहने दो यार, डमी को तो छोड़ दो कम से देख के हंसोगे कि ऐसे हेलो भी कोई भैया। CPR दे सकता है। कम। भाई वो क्या करते हैं, हाथ को रखना तो बहुत सही जगह, हाँ भाई, ये सर्किल कब तक चलता रहेगा? जब तक कि रैपिड रिस्पॉन्स की वहाँ नहीं जाती है, एम्बुलेंस वहाँ नहीं जाती। भैया लाइट नहीं जल रही इसमें, लाइट CPR नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इधर देखो, लाइट वाली ये है डमी। वहाँ फिक्स कर देना है, हाथ बार बार हिलना हरी लाइट, नहीं चाहिए। हरी लाइट जला दो चाहे एक बार। मैनपुरी मिल गए, रुको मैनपुरी को ढूंढ रहे हैं। ए मैनपुरी,
बजाओ बिजली। वो बताइए निशान कहाँ रखेंगे? इतनी धीरे धीरे दबाओगा आदमी मर जाएगा। ए, ये देखो इतनी धीरे धीरे बुड्ढों के तरीके। वो देखो ऐसे ऐसे दबाना, ऐसे वो दबा रहा। 1 2 3 4 5 6 दबाओ 120। खत्म हो गया। अच्छा हम दबा रहे भाई, बनाओ वीडियो। उधर से बनाओ। टोपा हटा पहले, ओए हाँ टोपा हटाना निभा दे। अबे वो लाइट वाले पे जाओ, लाइट वाले पे, उस पे लाइट जल रही है। बगल में डब्बी पे जाओ। अबे लाइट नहीं जल रही इसमें, अंधेरा, लाइट जली नहीं थी। सही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। अबे मर जाएगा वो। आराम से। अबे मर जाएगा, आराम से करना है। हाँ हाँ हाँ, दिल रहा है, सही लगा। धीरे धीरे करना है। मिडिल फिंगर निप्पल पे होनी चाहिए। सही है कि नहीं? सही आ रहा है। मिडिल फिंगर है, निप्पल पानी चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो आंखें खोल तो नहीं ली से, 24 25 आंखें तो नहीं खोली से। 28 29 30 खत्म। 120 तक करना है। दो बार फूंक मारनी पड़ जाएगी, तीसरा दो बार फूंक। अबे मर जाएगा, धीरे धीरे करो। मर जाएगा। हाँ कर दे आँख। अबे सांस ले रहा है, थप्पड़ मार दो कोई ना, फूंक मार मुँह। सांसें भूल गई। 120 भैया जितना बचा पाए तो बच गया आदमी। आंखें खोल अगर आदमी मर केवल कंप्रेशन करिए आप लोग। उधर देखो असली लाइट वाला उधर है, देख रहे हो लाइटें जल रही हैं। हमारी लाइटें नहीं जल रही, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कितनी बार क्या लोगों को बचा पाए? मेरा हेलमेट और बैग उधर रखा है। ये मिला देखो लौंडा। हाँ भाई, गंदी संदी जैकेट पहन के क्यों चले आए तुम यहाँ पे? चले जाते बस, क्या करें, ऐसा कलर ही है, गंदा हो जाता है। कपड़े पर बहुत धुले धुलाए पहना करो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखो भैया ये दोनों हैं लुटेरे, जोमेटो को लूट लेने खत्म कर दी ना, अब यहाँ पे आए ट्रेनिंग लेने की और कैसे ज्यादा लूटा जाएगा। हाथ को रखो। हाँ भाई, इस पोजीशन में कभी भी बैठोगे लूटे नहीं हो, तो ये गलत तरीका है। हमेशा यही दोनों हैं खतरनाक से। अपने नींद पे जाके भैया हमें दो लूट लोगे, खत्म कर दोगे। ऐसे बैठोगे और कुछ बोलना चाहोगे भैया? ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, घुटनों पे जाके ज्यादा देर तक नहीं दे पाओगे। अब हाथ को नीचे जल्दी रखो। ये रहा भैया सिनेरियो यहाँ का, देख रहे हो? रखो हाथ को। कहाँ बताया मैंने? पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक। हाँ वेरी गुड, एकदम एल्बो सीधा। तो भैया यहाँ पे ट्रेनिंग में आया भाई विजय कुमार भाई आए हैं। ये बड़ी दूर से पहचान ली। कहाँ बैठे थे विजय भाई? उधर बैठे हैं सबसे किनारे भाई। उधर सबसे किनारे बैठे थे, वहाँ ढूंढते डालते ये बगल वाली चेयर पे आ गए भाई। अब बताओ भाई विजय भाई, उधर पहचान गए। पहचान नहीं पा रहे हो ना जब जैकेट वैकेट पहने थे? बात नहीं, हम दूर से पहचान, टोपी देख के आपको पहचान गए। अच्छा टोपी देख के पहचान। उसमें वीडियो में आई है ना, और तो बढ़िया भैया। बढ़िया भैया, बढ़िया। चलो भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब भाई लोग अपने मिलते हैं यार, मजा आ जाता है। बहुत वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, वीडियो बढ़िया बनाते हैं, धन्यवाद भैया। वीडियो बनाते और कुछ बोलना चाहोगे? यहाँ पे आए हो, यहाँ कैसे मतलब मालूम चला आपको? ये जोमेटो का हमने भी अकाउंट में ट्राई किया तो मैसेज आ रहा एक बार हाथ उठाएंगे। था, मैसेज आता रहता है ना। जितने लोग प्रैक्टिस कर चुके सब हाथ उठाओ भैया, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। सब लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं? हमारा भी हाथ उठा है, इनका भी हाथ उठा है। वेरी गुड, बहुत सही। धड़कन चलने लगी सब। देखो भैया लेटाल तो देंगे। कैसे करोगे, एक बार अंकुर जी करके दिखाएंगे इसको। लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन कैसे देंगे? जोमेटो का राइडर अपना लेट इनके एक हाथ को हमेशा पेट की तरफ रखेंगे और एक हाथ शोल्डर के पास, एक कमर के पास लगाएंगे और लेफ्ट साइड में झुका देंगे। ये पोजीशन है। इस पोजीशन में दो चीजें होती है, एक जो मुंह में भरा हुआ है वो सब बाहर आ जाएगा,
सांस की जो नली है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है ऐसी पोजीशन में, सारी नली प्रॉपर खुल वो आराम से सांस भी ले पाएगा। ठीक है, ये पोजीशन में उसको कर देना है और हॉस्पिटल फटाफट लेके जाना है। ठीक है, काम लग गया उसका। बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। देखो एक बार तालियां बजा देनी चाहिए। ये लंगड़ाते हुए यार, देख रहे भाई लंगड़ाते हुए यार। अब ये कुछ एक इस प्रकार का फॉर्म मिला था, इसको मैं फिलअप कर चुका हूँ। पेपर पेन पेज का था। प्लीज जमा करके ठीक जाइएगा। है, अब जमा करने चलना है वहाँ पे, चलते बराबर जमा करने के लिए। महनपुरी की तो भैया ये देखो, ये लाइन देख रहे हो, पूरी लाइन है समोसे की। यहाँ पे समोसा मिल नहीं रहा है, समोसा खाएंगे। ये देखो कुछ कह रहा है, समोसा खाएंगे, दो खाएंगे, चार। ये किसी को खुशी दे रहे हो? अबे क्या बहुत चीज़ है? मारेगा उसके। हैं? दो समोसे खाएंगे। धीरे दिखाओ, दांत दिखाओ। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। तो ये है प्रसाद भैया, ये मिल रहा है एक समोसा, 2-3 बिस्कुट है मोनैको वाले, और नमकीन है, फिर एक क्वार्टर है अपना। क्वार्टर जरूरी है भैया, यहाँ पर सभा पूरी लगी हुई है। ये एक आदमी एक ही बार खा सकता है, दोबारा नहीं मिलेगा उसको। हम भी निपटा दे फिर इसको फटाफट। तो भैया वहाँ से सबको निपट चुके हैं, हम दिखाएंगे घर चल के क्या क्या मिला है आपको। जब तक कि सर्टिफिकेट मेरा खुला पड़ा है, ये रहा सर्टिफिकेट, और एक फर्स्ट एड किट मिली, बस 2 ही चीज़ें मिली और कुछ नहीं विशेष मिला। अब चलते हैं घर, यार तबीयत नहीं सही है, घर चल के बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, बने रहो। हाँ तो भाइयों, आज हमने कोई भी काम नहीं करा जोमेटो की तरफ से। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट, एक सड़क सुरक्षा या कुछ भी कह सकते हो, एक अवेयरनेस के लिए एक सर्वे था जो कि जोमेटो ने ऑर्गेनाइज करवाया था। विनीत खंड 3 में शायद से गोमती नगर में करवाया हुआ था। तो वहाँ पर अपन गए, अपन ने एक सर्टिफिकेट मेरे को मिला जो कि 2 साल के लिए वैलिड है। हो सकता है मैं यहाँ पे डिस्प्ले लगा दूंगा, डिस्प्ले कर हो जाएगा, आप लोग देख लेना जाकर के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फर्स्ट एड किट मेरे को मिली है, और मे भी शायद जो पे आउट का पैसा है बताया, तो जितनी भी आपकी गिग इनकम्प्लीट या जो भी जितनी देर आप वहाँ पर रहेंगे, उस इवेंट में रहेंगे, तब तक का पैसा आपको मिलेगा। तो वो तो चलो ठीक है, बट जो सबसे अवेयरनेस की चीज़ें हैं ना, जो अपन लोग सड़क सुरक्षा में लोग मदद करते हैं, अपनी मदद करते हैं, क्योंकि अपन लोग के भाई जानते हो आप, जो काम ऐसा है जान हथेली पर रहती है, तो आप एक दूसरे की मदद करो, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और इसमें कई चीज़ें इसी बताई गई हैं, हेलमेट वगैरह आप अच्छा रखो। अच्छा इन द सेंस मैं यही बोलता हूँ आप लोगों से, मैंने कई बार ये चीज़ बोल रखा है कि वीडियो में, कि भाई आप लोग एक टाइम खाना मत खाओ। भाई देखो सीधी बात, अगर ये लाइन में काम कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है पैसे जोड़ लो। आप जैसे आपके लिए ज़रूरी होता बाइक में फ्यूल डलाना, वैसे ही हेलमेट एक अच्छा रखना ज़रूरी होता। भाई 1500 से 2000 रुपये के बीच में आ जाता है यार, एक अच्छा हेलमेट ले लो मेरे भाई, हम हमेशा से ये बोलते आए। और मेरा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, वहाँ की जो बहुत सी बातें उन्होंने सर लोगों ने बताई, उसमें से जो सड़क सुरक्षा या अपने बहुत से अपने जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप हेलमेट अच्छा रखो, हेलमेट लगाओ। और तो उसके बाद दूसरी चीज़ वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई, लेकिन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो स्ट्रैप्स लगाते हो ना भाई, स्ट्रैप्स जरूरी लगा लेना। हिंदी में समझो तो बद्धी होती है ना उसकी, वो बद्धी हेलमेट की जरूर लगाओ, वरना हेलमेट लगाने ना लगाने कोई मतलब नहीं, चाहे आपका फिर कितना भी बेहतरीन हेलमेट हो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई इस चीज़ को, ये चीज़ आपकी, ये जितना भी देख रहे हो ना, ये चीज़ सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर जितना भी सारा भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं, बाकी अंदर आपको सही बता रहे, हाथ पैर टूट जाएगा, जुड़ा जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, बट ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़। और एक चीज़ और बता दूं मैं, वहाँ पर वो नहीं बताया गया था, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कभी भी खुदा न खास्ता कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है, ये हेड मतलब आपको लगा है कि ये सर जाकर मेरा कहीं पर टकराया है और भी शरीर में चोट लगी है, तो उस केस में क्या करना चाहिए मैं वो बता दूं। उस केस में भाई आपको हेलमेट जो है ना, हेलमेट नहीं उतारना है। आप डॉक्टर तक जा रहे हो, हेलमेट, क्या पता अंदर कोई चोट लगी हो, कुछ भी हुआ हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट हेलमेट आपको पहने ही जाना है, क्योंकि वो हेलमेट डॉक्टर अपने हाथ से उतारेगा तो वो सारी सिचुएशन आपकी हैंडल कर ले जाएगा। अगर हेलमेट उतारते हो तो हो सकता है, मे भी बहुत कम चांसेस होते हैं, बट लेकिन हो जाता है यार। तो हेलमेट आप डॉक्टर के पास ही जाकर के उतारो, सबसे मतलब ये मेरे को पॉइंट लगा जो वहाँ पे नहीं मालूम चला था। मैंने कहा अपने पास देखो, हर या जैसे मेरे को कुछ एक आध चीज़ें मालूम है, वैसे आपको भी मालूम होंगी, आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोग को क्या और मालूम है। वैसे बताया गया है, वैसे लखनऊ के लोग हैं भाई, जाके ज्वाइन करो भाई।
काम करते हो, डेली काम करते हो, अच्छी बात है, बट ये जो चीज़ें हैं देखो जाकर के हमें बड़ा अच्छा लगा कि जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मतलब सब चीज़ का एक प्यार आसा एकदम सजो के रख रहे भाई। उसका भी पैसा अलग से जोमेटो खर्चा हो रहा है, वो हॉल लिया है, वहाँ के फिर डॉक्टर हायर करें, फिर अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बुला रहे हैं, मे भी शायद कुछ रिवॉर्ड अमाउंट भी दे दे, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है बट देंगे शायद कंफर्म नहीं भाई। और मतलब इतना सब कुछ कर रही हो तो हम ही लोगों के लिए कर रही है ना, अवेयरनेस के लिए, हम लोग की सड़क सुरक्षा, मतलब हम लोगों के लिए सुरक्षा, और हम लोग किसी के लिए कभी गलत ना करें, हर चीज़ जितना भी है सब अच्छे के लिए भाई। एक बार जरूर विजिट करो, एक आपके अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आएगी अंदर, और मतलब बेहतरीन रहेगा। आप एक बार एक्सपीरियंस करो, हम बयान नहीं कर सकते, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ी लंबी हो गई तो माफ़ करना भाई, और अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।